आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज जो है वो बिहार पुलिस री एग्ज़ाम जो आपका पेपर 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है कांस्टेबल का, उसका क्लास नंबर 11 है मैथ का। मैं आपको करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज सिस्टम से चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं एक बार उनके लिए बता दूं कि ये जो मैं क्लासेज आपको दे रहा हूं, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई थी 2023 में 21,000 से ज़्यादा सीटें थी, उनका मैं टारगेट किया हूँ मैथ को लेकर के। जितने भी पुलिस लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, पिछले सालों में आए हुए हैं, उन्हीं को मैं आपको सिस्टम से यानी कि चैप्टर वाइज सॉल्व करवा रहा हूं। पहले मैंने आपको संख्या पत्ती और सरलीकरण के क्वेश्चन सारे करवा दिए थे, अब मैं चैप्टर पे चल रहा हूं। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, एक एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप सारे वीडियो सिस्टम से जाके देखिए। क्योंकि मैथ को कहीं कहीं से देखेंगे, बीच बीच से देखेंगे, ऊपर ऊपर से देखेंगे, मैथ कभी पल्ले नहीं पड़ेगा। मैथ इसीलिए हार्ड होता है, ठीक है। अब मैं चैप्टर करवा रहा हूं। पिछली क्लास में मैं आपको परसेंटेज करवाया था, मैं परसेंटेज के 2 क्लासेस दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है, मैं बोला था आपको परसेंटेज, लाभ हानि आज जो स्टार्ट करूंगा, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5-7 चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो जो नहीं देखे हैं आप जाके देख लीजिए, सारा वीडियो मैंने डाल दिया आपकी सुविधा के लिए। आज जो क्लास है आपको पता होगा कि ये 21 दिन का मैराथन है। 21 क्लासेस मैं दूंगा लगातार, आपके पास रोज क्लासेस में लेके आऊंगा और 21 दिन में आपका पूरा मैथ कंप्लीट करवा दूंगा, निपटा दूंगा। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हैं वो सारा, ठीक है। और बार बार मैं एक चीज आपको ये जरूर कह रहा हूं कि देखिए आपका ना ये बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला पेपर है, इसमें मैथ का लेवल ज्यादा नहीं है, बेसिक से मीडियम तक आपको पढ़ना है। हाँ, 10-20% मैं खुद क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देता हूं। बात को समझ रहे हैं ना, जितना है उतना ही लेना है, बाकी भी तो पेपर पढ़ना है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये पेपर ज़्यादा हार्ड होता है, इस पे आपको फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि मैथ खतरनाक सबसे होता है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसकी एक क्लास आज लगेगी और इसकी दूसरी क्लास नेक्स्ट क्लास लगेगी। इसमें 2 क्लासें लगेंगे क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है और इसमें कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी इजी भी आ जाते हैं, मीडियम टाइप के भी आ जाते हैं, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको सारा क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बेवकूफ बनाने वाला प्रश्न है ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना डाटा हल्का सा हार्ड कर दिया है, ठीक है जी। क्वेश्चन लिखिए पहले, यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रमशः 1050 रुपया और 900 रुपया है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है 16.66%, दूसरा ऑप्शन है 18.5%, तीसरा ऑप्शन है 25% और चौथा ऑप्शन है 20%। देखिए 2 मिनट में पहले मैं आपको कुछ चीजें कर देता हूं। लाभ हानि में क्या होता है, एक शब्द होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो आप जानते होंगे, कॉस्ट प्राइस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। कोई भी सामान जिस मूल्य पर आप खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। दूसरा वर्ड होता है विक्रय मूल्य, इसे शॉर्ट में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। जो सामान आप बेचते हैं उसे क्या करते हैं, अगर खरीदे हैं सामान और बेचते हैं उसे क्या करते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं उसको। ये क्लियर हो गई। मान लीजिए ये तो आपको पता भी होगा, ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो लाभ और हानि तभी होगा जब सामान खरीदोगे और बेचोगे। तो आपको कहीं भी, आप ध्यान से सुन लेना, चाहे तो आपको लाभ प्रतिशत कहे निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत कहे निकालने के लिए, या हानि प्रतिशत कहे निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है, लाभ प्रतिशत कहे तो लाभ ऊपर में दे देना, अगर हानि प्रतिशत कहे तो ऊपर में हानि दे देना, जो कहेगा वो दे देना आपको। नीचे में हमेशा क्रय मूल्य ही रखना है, आपको हमेशा क्रय मूल्य रखना है। शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, चाहे तो लाभ प्रतिशत कहे निकालने के लिए, चाहे हानि प्रतिशत कहे निकालने के लिए, ऊपर में वो दे दीजिएगा, जो कहे ऊपर में डाटा रख देना है, और नीचे में हमेशा क्रय मूल्य ही रखना है, माथा में फिट कर लेना कॉस्ट प्राइस। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100, इसको आप 100 से गुना कर देना, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे जब भी आपको लाभ और हानि कहे। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ, ध्यान से देखिए। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, 1050 रुपया, और क्रय मूल्य कितना है, 900 रुपया। 900 रुपया में कोई सामान आपने खरीदा
और 1050 में बेच दिया। ध्यान से देखना, पहले विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य है 1050, और क्रय मूल्य कितना है 900 रुपया। तो 900 रुपया में आपने कोई सामान खरीदा और 1050 में आपने बेचा, तो फायदा हो गया कितने का फायदा हो गया 150 का, नहीं फायदा हुआ 150 का। तो लाभ परसेंटेज कह रहा है निकालने के लिए, तो 150 ऊपर में, और क्रय मूल्य क्या है 900, तो 900 नीचे में और 100 से मल्टीप्लाई, यही फॉर्मूला। लाभ क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य रखोगे गलत हो जाएगा, कभी भी लाभ परसेंट या हानि परसेंट का निकालने के लिए हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। अब आप इसको काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से भी इसको काट सकते हैं, 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 पंचे 15। अब इसको भाग देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूरा पूरा तो नहीं कट रहा है, तो आप यहाँ थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगा सकते हैं, या भाग दीजिए, इसको काटते हैं 3 से, तो कितना आ जाएगा 3 एक 3, 2 चला जाएगा इस पे, 3 चक्का 18, बस आगे देखिए नहीं कहाँ है 16, देखिए आगे पॉइंट हटाइए, टाइम बचाइए। 16.66% इसका आंसर है। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, तुच्छ श्रेणी का ही प्रश्न था, इस क्वेश्चन में कुछ जान नहीं थी, सिर्फ थोड़ा डाटा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था ताकि आपका आंसर पॉइंट में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, सेम वही ऐसा ही क्वेश्चन है। एक घड़ी 6000 रुपये में खरीदी गई और 5500 रुपये में बेच दी गई, तो आपको हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। 8.08%, 11.11%, 8.33% और 7.2%। क्वेश्चन ये बिल्कुल भी इजी है, कुछ जान नहीं है, तभी तो बोला कभी इतने इजी क्वेश्चन पूछ देंगे आपको इजी आएगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रख लीजिएगा, डाटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसमें। तो 6000 में आपने कोई सामान खरीदा, अब 550 में आपने 5500 में आपने बेच दिया, यानी कि 5500 में आपने बेच दिया, तो घाटा हो गया। तो कितने का घाटा हो गया 500 का घाटा हो गया, कितने पे 6000 पे। क्रय मूल्य को नीचे रखना है, 5500 नीचे नहीं रखना है, क्रय मूल्य का इंटू 100। अब आप 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, अब आप इसको 2 से काट सकते हैं, 2 से 2 तिया 6 25। अब ऐसे भी आप समझ सकते हैं, इसको 3 से भाग देंगे तो 3 अट्ठे 24, 8 पॉइंट, हाँ लेकिन अब देखिए 8.08, 8.33, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। 24 को भाग देंगे 3 अट्ठे 24, 1 तो 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9। आंसर क्या है आपका 8.33%, क्योंकि ये मैच कर रहा था तो पॉइंट के बाद आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले एक बार तोड़ लेना, डाटा देखना कहीं मैच नहीं कर रहा है तो ऐसे ही पता चल जाता, उसमें डाटा नहीं मैच कर रहा था, इसमें 2 डाटा मैच कर रहा है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक तक तोड़ना पड़ेगा आपको। कैलकुलेशन बहुत अच्छा आपको रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन डाटा थोड़ा टफ किया हुआ है। आजकल डाटा थोड़ा आता है ऐसे, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु को 2252 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 712 रुपये का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 2352 रुपया में बेचने पर मतलब क्या, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है इसका 2352 रुपया, विक्रय मूल्य है 2352 रुपया, तो कितने का लाभ होता है, प्रॉफिट, यानी कि लाभ कितने का है 572 रुपये का, सॉरी 572 नहीं, इसको एक मिनट, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 2352 और लाभ कितना होता है 752 रुपया, 752 रुपया लाभ होता है 752 का। तो क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए अभी मैं आपको बताया था लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ जो निकालना है उसके ऊपर, तो 752 ऊपर, और नीचे में क्या दोगे क्रय मूल्य। माथा में फिट कर लेना, चाहे तो लाभ निकालना हो चाहे हानि निकालना हो, ऊपर में तो लाभ या हानि डाल देंगे जो होगा, और नीचे में सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो इस सवाल में क्रय मूल्य है, देखो नहीं है, तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो आपने कोई सामान 2352 रुपये में बेचा और 752 रुपये का लाभ हुआ है, तो इसका मतलब सामान कितने में खरीदा था, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे 2352 में से लाभ को घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा 0 0 7 6 13 1600। ये समझ में आया, माइनस किया हमने। अब ऐसे समझो, आपने 7 रुपया में कोई सामान बेचा, ये मार्कर आपने 7 रुपया में मुझे दे दिया, बेच दिया, आपको 2 रुपये का फायदा हो गया। 7 रुपये में बेचा और 2 रुपये का फायदा हुआ, इसका मतलब कितने में खरीदा था आपने 5 रुपये में खरीदा था,
7 रुपये में बेचा और 2 रुपये का फायदा हुआ, लॉजिकली समझो ना यार। 7 रुपये का आपने मुझे बेच दिया और 2 रुपये का फायदा, उसको खरीदा कितने में था, तो 5 रुपया में खरीदे थे ना, तभी 2 रुपये का फायदा हुआ, क्योंकि साथ में बेचे हैं। ऐसे अगर नहीं समझ में आया तो विक्रय मूल्य में से क्रय बाती लाभ को घटा देना। कितना आया 1600, यहाँ क्या रखोगी 1600 गुने 100। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये सब सरा हुआ क्वेश्चन है, घिनाया हुआ क्वेश्चन है। डाटा अच्छे हैं। अच्छा ऐसा मत सोचना कि इसमें हार्ड ही डाटा आते हैं, इजी डाटा भी आते हैं। मैंने ऐसे भी क्वेश्चन देखे हैं, बड़ा इजी पिंडी जैसा डाटा दिया रहेगा, लेकिन मेरा एक अलग मानना है कि मैं हमेशा वो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसमें वो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिसका डाटा थोड़ा हार्ड है। इससे क्या फायदा आपका होगा, अगर हार्ड से हार्ड डाटा बना लेंगे, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बन जाएगा, तो इजी क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं। यही एक मात्र उद्देश्य है मेरा, ठीक है। मैं इजी भी डाटा ला सकता था यहाँ पे। अब इसको आप काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब आप यहाँ ध्यान देखो, डाटा होल नंबर में है, ठीक है, इसका मतलब ये पूरा कटेगा। ऐसे अगर काटना चाहते हैं तो काट लीजिए, या तो इकाई अंक मिला सकते हैं। 16 चौका 64, 11 चला गया इस पे, 16 सत्ते 112। इसका आंसर क्या होगा 47% का लाभ होगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है 2 सेकंड का। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। दिनेश ने 300 रुपये प्रति दर्जन की दर से 12 सेब खरीदा। दिनेश ने 300 रुपये प्रति दर्जन की दर से 12 सेब खरीदे। वह प्रत्येक सेब को 30 रुपये की दर से बेच देता है, तो दिनेश को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 25% का, 20% का, 15% का या 10% का? दिनेश जो है वो 300 रुपये प्रति दर्जन मतलब 12, तो 12 सेब दिनेश जो है वो किस हिसाब से खरीदता है? 300 रुपया में, यानी कि 12 सेब 300 रुपये में खरीदता है, और प्रत्येक सेब को 30 रुपये की दर से बेच देता है। एक सेब बेचता है 30 रुपया में और 12 सेब खरीदता है 300 रुपये में। अब ध्यान सुनो, तो लाभ निकालना है कितना होगा। जब भी समान में अंतर दिया है यहां पर कि 12 खरीदा, 6 बेचा, कभी 3 खरीदा, 4 बेचा, तो अब ध्यान रखना सेम करना, वस्तु को सेम करना। ये माथा में फिट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन तो ये 2 सेकंड बनेगा, इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं। जब भी कभी कहे कि 6 रुपया में 12 खरीद लिया, 6 मतलब समझ रहे, 6 रुपया में 12 आम खरीद लिया, 3 रुपया में 4 आम बेच दिया। जब भी वस्तु अलग अलग रहे तो आपको क्या करना है, वस्तु को सेम करना है, यानी कि एक खरीदना और एक बेचना। फिट कर लो माथा में, एक खरीदना और एक बेचना। तो यहां पर 12 सेब खरीदे हो 300 रुपया में, तो इसका मतलब एक सेब कितने में खरीदोगे? एक का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? एक का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 300 को 12 से भाग दे देते हैं, 12 दूना 24, 12 पंचे 60। कितने में खरीद लिए आप? 25 रुपया में। क्लियर हुआ? 300 रुपया में आपने 12 सेब खरीदा, तो एक सेब कितने में खरीदेंगे? 25 रुपया में। और आपने यहां पे एक सेब कितने में बेच दिया? एक सेब, ये विक्रय मूल्य हो गया, एक सेब कितने में बेच दिया आपने? 30 रुपया में बेच दिया। देखो एक निकले। मान लीजिए यहां भी रहता कि वो 3 सेब बेचता है 30 रुपया में, ऐसा भी दे सकता है, तो एक सेब कितने में बेचता है? 10 रुपया में। आपको बैलेंस करना है वस्तु को, जो वस्तु यहां दिया रहेगा वहां अलग अलग वस्तु दिया रहता है, कभी यहां पे 12, कभी 18। आपको हमेशा एक पे ले आना है, एक खरीदो एक बेचो। बात को समझ गए? एक खरीदो एक बेचो, माथा में फिट कर लेना। बना किसी पे भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बेहतरीन चीज बताया हूं। अब आप आराम से निकालो। अब आप एक सेब कितने में खरीदे हो? 25 रुपये में, और एक बेचे कितने में हो? 30 रुपया में। तो फायदा हो गया कितने का? 5 रुपये का फायदा हुआ। कितने पे? 25 पे। क्रय मूल्य नीचे में रखना है, इंटू 100, पंचे 25, 5 से काट देंगे, 20% का प्रॉफिट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आपको दे, वस्तु आप समान कर लेना। सवाल में वस्तु अलग अलग दिया रहता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जान नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 8% है तो लाभ का मूल्य कितना है, यानी कि कितना रुपया हुआ? तो बहुत इजी है। लाभ प्रतिशत कितना है? 8% है, तो आपको क्या निकालना है कि लाभ का मूल्य कितना है।
360 रुपया में आपने कोई सामान खरीदा और उस पर 8% का प्रॉफिट ले लिया, तो 8% का मतलब कि 8/100। इसमें बहुत ईजी है, आप काट दो, 0 से 0, 4 से 4 दूनी 8, 4 से 4 पंचे 10। अब आप देखो 36 दूनी 72, अब 72 को 5 से भाग दे देते हैं, पॉइंट में आएगा, तो 5 एकम 5, 2 इस पे चला जाएगा, तो 5 चौका 20 हो गया ना, तो इस पे चला जाएगा, 5 चौका 20। गलती तो नहीं कर दिए क्या इसमें कहीं? 360, 8% का लाभ हुआ तो काट दिए, 0 से 0 कट गया। ओह, गलती हमने कर दी यहाँ पे, यही कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 360 गुने 8/100, 1 0 से 1 0, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 पंचे 10, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब मैं इसको यहीं सॉल्व कर दूँ। देखो जब तक गुना करेंगे पहले हम इसको काट देते हैं यहाँ से। देखिए ये 5 सत्ते 35, 1 5 दूनी 10, अब इसको गुना कर देते हैं, 4 दूनी 8। देखो अब मैं पूरा ऐसे पूरा गुना करोगे तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, लेकिन आपको पूरा गुना करने के 4 दूनी 8। देखो 8 किसके लास्ट मार है? बस 1 के लास्ट मार, इसका आंसर क्या है? 28.8। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान रखिएगा, माइनर मिस्टेक हो जाता है। देखो मुझसे ही गलती हो गई थी, थोड़ा सा मेरा ध्यान इधर भटका तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जान है, जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, 1 सेकंड में आंसर निकालें, खाली कॉन्सेप्ट पकड़ लेना। एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य निकालना है। किस मेज बेचा गया 6875 रुपया में, तो उस पर 25% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य यानी कि खरीदा कितने में गया था? 6400 में, 5200 में, 5000 में या 5500 में? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप एक कॉन्सेप्ट समझो, जब भी आपको क्रय मूल्य कहे निकालने के लिए, कॉस्ट प्राइस, जब भी आपको क्रय मूल्य कहे निकालने के लिए, पूरे इस चैप्टर की बात कर रहा हूं, क्रय मूल्य माथा में फिट कर लेना। जब भी आपको क्रय मूल्य कहे निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है? बीच का डाटा रखना है, यानी कि विक्रय मूल्य वाला उठा लेना है 6875, और इस परसेंटेज को पलटना है। 25% प्रॉफिट का मतलब हुआ 125/100, प्रॉफिट मतलब 100 में जोड़ देते हैं, 125/100। तो यहां पर होना चाहिए 125/100, लेकिन नहीं होगा, हो जाएगा 100/125। ये माथा में फिट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा तो रहा बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। जब भी आपको क्रय मूल्य निकालना हो, विक्रय मूल्य रखोगे और परसेंटेज को पलट दोगे। इट्स अ वेरी, आपको याद होगा प्रतिशत में, आप याद करो, जब भी आपको आय निकालना था, तभी बोलता हूं कि मेरे मैथ कनेक्टेड है, मेरे मैथ में सारी चीजें एक ही है, न मैं रटा हूं, न मैं आपको रटाऊंगा, न मैं कोई ट्रिक फ्रिक बताता हूं, समझाता हूं मैं आपको। मैथ को जितना समझे रहेंगे, अगर वहां पे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इसलिए टेंशन मत लीजिए, समझने की कोशिश, दिमाग थोड़ा खपाइए। आपको याद होगा परसेंटेज वाले में इलेक्शन वाला क्वेश्चन बनाया था, जब भी कुल संख्या निकाली हो तो क्या किए थे? परसेंटेज को पलट देते, याद करो। जनसंख्या वाला क्वेश्चन बनाया था 2 साल पहले, 3 साल पहले, जनसंख्या, क्या किए थे? परसेंटेज को पलट देते। मैं आपको बोला था कि जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन बनाए थे, जब भी आपको बेसिक डाटा पूछेगा, ओरिजिनल डाटा किसी क्वेश्चन का, तो बीच का डाटा रखना है, एक डाटा दिया रहेगा और परसेंटेज को पलट देना है। यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है। क्रय मूल्य बेस है, किसी चीज को खरीदोगे तब ना बेचोगे, तब ना लाभ और हानि होगा, तो बेस में क्या हुआ? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो जब भी सीपी निकालना हो, माथा में फिट कर लेना, ठीक है। बीच का डाटा यानी कि विक्रय मूल्य रहेगा, रखना और परसेंटेज को पलट देना। अब इसको काट दो, 25 से 25 चौका 100, अब 25 पे 25 पंचे 125। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं इजी डाटा वाला भी क्वेश्चन ला सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि हार्ड से हार्ड डाटा वाला क्वेश्चन बनाइए, तो इजी डाटा वाला अपने आप बन जाएगा। अब इसको आप आराम से काट दो, कटिएगा ये ऐसे। अगर समझोगे तो ये समझा हुआ क्वेश्चन है, समझ जाइए इसका आंसर कितना होगा, लेकिन फिर भी आप बना लीजिए। यहाँ पे देखिए, काट लीजिए, 5 एकन 5, इस पे चला गया 18, 5 तिया 15, 3 चला गया इस पे, 5 सत्ते 35, पंचे 25। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, 13 चौका 5200 से ज्यादा डाटा हो गया, यानी कि 5500, फिर भी आप निकाल सकते हैं। 5 चौका एक बार देख लेते हैं कि भाई हुआ कि नहीं। 5 चौका 20 का 0, 5 चौका 20 का 0 हाथ में क्या कहते हैं कि 2, 4 सत्ते 28, 2 30, 3 13 चौका 52, 3 55, देखो आ गया 5500।
ऐसे ही समझ सकते हैं 13 चौका 5200, तो 5200 से डाटा बड़ा कौन सा है, यही 5500, इसी के नियर बाय है ना, 6000 तो जाएगा नहीं, तो आप गुना कर लेना, थोड़ा पेशेंस रख लेना। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। डाटा आजकल कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं इसलिए मैं आपको अच्छा वाला दे रहा हूं, इजी तो बन ही जाएगा, कंप्लीट है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा। पहले क्वेश्चन लिखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऑप्शन है 45%, 60%, 75% और 30%। देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, मैं शॉर्ट में लिख दूं क्रय मूल्य को सीपी। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। आप भी मायने फिट कर लीजिए। अब विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, एसपी सेलिंग प्राइस। थोड़ा सा ना आप पढ़िए हिंदी में ही, कोई दिक्कत नहीं है। जो गणित की जो वोकैबुलरी है उसको थोड़ा सा आप जरूर इंग्लिश में जान लीजिए, क्योंकि शॉर्ट किस चीज का इंग्लिश में क्या आता है, बार बार विक्रय मूल्य क्रय मूल्य आप ही लिखेंगे टाइम जाएगा। तो क्रय मूल्य मतलब क्या, सीपी। अब विक्रय मूल्य मतलब क्या, एसपी। तो सवाल करा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है, 5/8, तो 5/8। अब आप यहां पे देखिए, आपने कोई सामान 5 रुपये में खरीदा और 8 रुपये में बेचा। आपने कोई सामान 5 रुपये में खरीदा और 8 रुपये में बेचा, तो कितने का फायदा हुआ, 3 का फायदा हो गया। कितने पे, 5 पे, गुने 100, 5 से 20%, यानी कि 20 दिया 60% इसका आंसर है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यदि किसी लेन देन में हुई हानि यानी कि लॉस, हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 16%, 16.91%, 15.67% और 16.67%। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो यहाँ पे नियर बाय ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी वस्तु के लेन देन में हुई हानि क्रय मूल्य के 1/5, तो हानि जो है, हानि ध्यान देखिए, हुई लेन देन में हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है, यानी कि हानि जो है वो सेलिंग प्राइस का 1/5 के बराबर है। यही नहीं कह रहा है कि हानि विक्रय मूल्य का 1/5, सेलिंग प्राइस का 1/5। तो हानि को ऐसे ही रहने देते हैं और इस विक्रय मूल्य को उठा के नीचे ले आते हैं, एसपी नीचे। तब ये क्या बच गया, यहाँ पे 1 आया है, क्या बच गया 5। अब आप देखिए यहाँ पे, अब आप देखिए, आपने कोई सामान 5 रुपये में बेचा तो 1 रुपये का घाटा हो गया। ध्यान से सुनिए, आपने कोई सामान 5 रुपये में बेचा, लॉजिकली दिमाग लगाना है, मूर्खा दिमाग, बैल गधा वाला दिमाग नहीं है, पूरा निकालेंगे, सीपी माइनस एसपी वो हटाइए। यहां देखिए, आपने कोई सामान, ये मारकर मुझे आपने 5 रुपये में बेचा तो 1 रुपये का घाटा हुआ है, तो हानि परसेंट निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर हानि को निकालिए। 1 रुपये का घाटा हुआ तो 1 रुपया ऊपर। अब नीचे में क्या रखना है आपको, क्रय मूल्य। इसमें है क्रय मूल्य, ये तो बेच रहे हैं 5 रुपया में और 1 रुपये का घाटा हुआ, क्रय मूल्य नहीं है, तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो ये मारकर मुझे आपने 5 रुपये में बेच दिया और आपको 1 रुपये का घाटा हो गया। मैं आया मारकर खरीदने के लिए, आपने मुझे 5 रुपये दे दिया। मैंने बोला, विद्यार्थी ये क्या हुआ, कितना का फायदा लिए, तो आप बोले मुंह लटका लिए, बोले गुरुजी। हम बोले हाँ गुरुजी, फायदा नहीं हुआ, घाटा हो गया। बोले कितने का, तो 1 रुपया। धट बुड़बक कहेंगे, घाटा क्यों कर लिया जो, तो 1 रुपया घाटा हुआ, तो कैसे, दिमाग लो, इसका मतलब आपने खरीदा कितने में था, 6 रुपया में, तभी ना 5 रुपया मुझे दे दिए, तो आपको 1 का घाटा, इसका मतलब 6 रुपया में मारकर खरीदा था। तो यहाँ नीचे में आएगा 6 बबुआ, इंटू 100। अब इसको आप काटो, अब ध्यान से देखो, 2 से 2 तिया 6, 2 से 50। अब 50 को 3 से भाग दोगे आप, तो यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। 3 एका 3, इस पे 2 चला जाएगा, 3 छक 18, 2 चला जाएगा, फिर 3 छक 18, फिर 3 छक 18। तो इसमें मुझे लग रहा है कि ये जो है 16 पॉइंट लगभग 67% का आएगा। देखो लगभग कितना होगा वही पूछ रहा है, धोखे से इधर मत करना, ठीक है ना। 16.66 मतलब लगभग 16.67% का इसको घाटा हो रहा है। ध्यान से देख लेना, 15.67 है, मारोगे आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया। एक बार देख लेते हैं, 3 एका 3, 2 चला गया इस पे, 3 छक 18, 2 3 छक 18, ठीक है 16.6। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यदि एक मोबाइल 25% की हानि पर बेचा जाता है तो मोबाइल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको 1 सेकंड में गर्दा उड़ा देते हैं। ऑप्शन है 3:4, 4:3 और 7:5 और 5:4। देखिए कह रहा एक मोबाइल 25% के हानि पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। क्रय मूल्य मतलब सीपी और विक्रय मूल्य मतलब एसपी, अनुपात मतलब बट्टा। अनुपात को बट्टा में लिख सकते हैं तो पता होगा, अनुपात निकाल। देखिए तो आपने कोई सामान 25% की हानि पर बेच दिया है, ठीक है ना, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, कोई सामान आपने 25% की हानि पर बेच दिया है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। तो मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा 100 रुपया में, 100 रुपया में सीपी मान लीजिए खरीद दिया, तो 100 रुपया में ये मार कर खरीदा, आपने 25% के हानि पर इसे बेच दिया, तो 25% के हानि पर बेच दिया तो कितने में, दिमाग लगाओ, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आप 25% के हानि पर बेच दिया आपने तो कितने में बेचा होगा? 75% पे, यानी कि 75 पे आपने बेचा है। अब आप इसको काट दीजिए, अब इसमें कुछ है थोड़ी, 25 चौका 100, 25 दिया 75, सीपी और रेशियो कितना आएगा? 4/3। मतलब क्या, ये धोखे से देखोगे 3/4 आ जाएगा, गलत है। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 100 में आपने खरीदा, 25% का हानि हुआ तो 75 पे आपने बेचा होगा, कभी लाभ दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाना था, क्वेश्चन में कुछ था नहीं ज़्यादा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बढ़ता जाएगा लेवल। आज इसकी पहली क्लास है और इसकी अगली क्लास धांसू क्लास होने वाली। अगला क्वेश्चन है, यदि एक मोबाइल 25% की हानि पर बेचा जाता है, ये तो बना दिया हो ना, तो ये तो बन गया है। अहमद 5200 रुपये में एक पुराना स्कूटर खरीदता है और उसकी मरम्मत आदि पर 800 रुपये वो खर्च कर देता है। यदि वह स्कूटर 6600 रुपया में बेचता हो तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अहमद 5200 रुपया में एक स्कूटर खरीदा, ऑप्शन है 10%, 9%, 12% और 8%। अहमद 5200 रुपया में एक पुराना स्कूटर खरीदता है और उसकी मरम्मत आदि पर 800 रुपया खर्च कर देता है। इसका मतलब अहमद खरीदा कितना में पूरा स्कूटर? तो कितना खरीदा? 5200 में 800 रुपया आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 6000। स्कूटरे पर लगाए हो ना जी, 5200 में स्कूटर खरीद के लेके आए और उसको ठीक कराए वगैरह सर्विसिंग चार्ज में जाके दे दिया 800 रुपया, तो पूरा स्कूटर कितने का हो गया? 6000 का हो गया। ये तो पड़ोसी तो नहीं देगा, है ना, या पड़ोसी देगा भी तो लगाए हो स्कूटरे में। यहां से गए 12000 का फ्रिज खरीदने के लिए, यहां से 12000 का गए फ्रिज खरीदने के लिए चांदनी चौक में, और यहां से ऑटो का खर्चा हो गया 300 रुपया भाड़ा लग गया, तो फ्रिजे पे जोड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अलग जोड़ते हैं। दो 300 सामान लेने के लिए गए हैं 12000 का, खर्चा कर देते हैं 7000, खाने पीने में घूमने फिरने में। दो गलती तो 7000 अलग से खर्चा हो, कभी नहीं। मैथ कहता है पूरा जितना स्कूटर पे खर्चा करोगे किसी भी चीज का सारा जोड़ देना है, इसको टोटल क्रय मूल्य हो जाता है। तो कितना हो गया? 6000 क्रय मूल्य हो गया। यदि वह 6600 में बेचा, 6000 में खरीदा था, 6600 में बेचा, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा? 600 का। कितने पे? 6000 पे। इस पे ध्यान रखना, इंटू 100। अब इसको आप काट दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दो, 1 जीरो से 1 जीरो आ जाओ, 6 से काट दो, कितना हो जाएगा? 10% इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज की क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपका यही है। आज की क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन लिखिए पहले। रिया 25% का लाभ अर्जित करते हुए 35,000 में एक लैपटॉप बेचती है। मैं बार बार एक चीज आपको कर रहा हूं, मैं डाटा हार्ड लेके आता हूं। मेरे क्वेश्चन में डाटा हार्ड होते हैं, मैं इजी डाटा बना लेंगे, ठीक है ना। हाँ, इसमें बहुत इजी भी डाटा आ जाता है कभी कभार, लेकिन ये बनाएंगे तो अपने आप बन जाएगा, मेरा ये सिद्धांत है। रिया 25% के लाभ पर अर्जित करते हुए 35,000 में एक लैपटॉप बेचती है। यदि वह 30% का लाभ अर्जित करना चाहती थी तो उस लैपटॉप को कितने में बेचेगी? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 36,400, 34,600, 38,400 और 37,200। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रिया 25% का लाभ लेते हुए अर्जित करते हुए 35,000 में एक लैपटॉप बेच देती है। रिया 35,000 में लैपटॉप बेच दी, है ना, तो 25% का फायदा हुआ। तो पहले ये निकालो कि रिया खरीदी कितने में थी उस लैपटॉप को,
है ना। तो निकालेंगे क्या, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। अब ये बताया था जब भी कॉस्ट प्राइस आप निकालेंगे, क्रैमूल निकालेंगे जब भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीच वाला डाटा उठाना पड़ेगा, यानी कि ये 35,000 और परसेंटेज को पलट देंगे। 25% प्रॉफिट का मतलब हो गया 125/100, नहीं होगा 100/125 गुने 100/125। ये क्या निकल गया, सीपी। देखो मैं एक ही साथ इसको बता सकता हूं, लेकिन मैं अलग कर देता हूं आपको समझ के। अब इसको आप काटिए, अब काटना तो पड़ेगा। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 सत्ते 35, 7 चौक 28, यानी कि 28,000 में रिया खरीदी थी वो लैपटॉप। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि लैपटॉप का क्रैमूल कितना था, तो कितना हो जाएगा इसका, 28,000। लेकिन क्या कर रहा है कि यदि वह, अब यहां क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया, यदि वह 30% का लाभ अर्जित करना चाहती थी, रिया का मन नहीं भरा, रिया को लगा घाटा हो गया हमें, 25% का लाभ लिए नहीं मजा आया, 35,000 में बिका 25%, उसको अब मन बढ़ गया, लैपटॉप अच्छा था, बोला कि नहीं अब 30% का लाभ लेंगे। तो 30% के लाभ पर कितने बेचेगी, तो रिया खरीदी कितने में है, 28,000 में। अब आपको 30% का लाभ लेना है, तो 28,000 पे आप 30% का लाभ ले लो, तो 130/100। आई बात समझ में, खरीदे 28,000 में, अब 30% के लाभ पर बेचेंगे आप, तो अब क्या करेंगे, अब बेचेंगे ना, तो 130/100। अब आप इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब देखिए, एक तो हम इसको गुना कर सकते हैं और दूसरा इसका इकाई अंक निकाल लीजिए। बार बार ये कह रहा हूं, देखिए यहां पर देखते हैं इकाई अंक निकाल करके। 8 और 3, 8 3 24, यानी कि लास्ट में 4 आना चाहिए था, अच्छा 2 में आ रहा है, तो नहीं इकाई अंक पर निकलेगा, तो हम फिर इसको गुना कर देते हैं। अब इसमें क्या दिक्कत है, इसको गुना कर दिया जाए, यही ना होगा, आपसे कुछ नहीं हो नहीं सकता ना। तो कुछ गुना, अब गुना 8 3, ये तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें, क्योंकि ये तो काट दिए हैं, मुझे लग रहा है यही होगा अब। ठीक है, चल गुना ही करना पड़ेगा। नियर बाय जैसे देख सकते हैं इसमें, कि अगर ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए इसको 30 मान ले, थोड़ा सा 28 को अगर 30 मान ले, मैं थोड़ा दिमाग लगा रहा था, वही सोच रहा हूं कि आपको गुना करने से बचा दूं। 13 को 28 से गुना, मान लीजिए 28 को गुना करने में दिक्कत हो, लेकिन इसको 30 मान ले, तो 13 दूना कितना हो जाएगा, 26 नहीं हो जाएगा। एक बार गुना करके देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 13 8, तो 13 8 कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा ना, 13 8 104, 8 चौक 8 3 24 का 4, 8 1 2 8 है, तो 104, 104 का 4 अब कितना हो गया, 10 बच गया, तो 13 दूना 26 और 26 10 कितना हो जाएगा, 36, तो 36,400 इसका आंसर होगा पहला, 36,400। गुना ही कर लेना, इसको अगर ऐसे कर सकते थे, इसको अगर 30 मान लेते ना, तो 13 तिया 39, 36,000 के आसपास आ जाता, लेकिन 38,000 भी तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बहुत अच्छा है इसका नियर बाय नहीं निकल सकता है, मैं वही चेक कर रहा था। गुना कर लीजिएगा, ठीक है, तभी तो बोला हूं, देखो मैं डाटा इजी भी ला सकता था, मैं जानबूझ के हार्ड ला रहा हूं ताकि कैलकुलेशन अच्छा हो, हार्ड वाला बनेगा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट अगला है, अब यही क्वेश्चन है, ये तो आप बना लेना, मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। ये देखो, एक व्यक्ति को 28, लिख लेना एक क्वेश्चन, आप बना लेना। एक व्यक्ति को 2860 रुपये में एक पुस्तक बेचने पर 35% की हानि होती है, तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस पुस्तक को कितने में बेचना चाहिए। तो पहले क्या निकालोगे, पुस्तक कितने में खरीदी थी, तो 2860 का क्या कर लोगे, 35% की हानि पर बेचता है, तो 35% का हानि का मतलब क्या हो गया, 65/100, लेकिन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 100/65। क्रैमूल निकाल लेना, और फिर उसका क्या करना, 120 जानते हो, इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये जानते हो कि नहीं, मैं तो उसमें नहीं बताया, मैं एक चीज बताता हूं, देखो क्या कर सकते हो, 2860 और 35% का हानि, तो होना चाहिए 65/100, नहीं होगा 100/65। देखो एक ही लाइन में निकाल सकते हो। फिर आपको कितने का लाभ लेना है, 20% का प्रॉफिट लेना है, फिर यहाँ कर दो 120/100। देखो बहुत इजी से कट जाएगा, 0 0 डैश से काट करके आंसर निकाला ना, बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, यहां तक तो क्लियर हो गया है। अगला देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, और जबरदस्त मैं आपको उसका सॉल्यूशन देता हूं, 2 सेकंड में निकाल दूंगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक हार्ड क्वेश्चन है, खाली आप ध्यान से देखना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए,
16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें कितने प्रतिशत की हानि हुई? ठीक है, ऑप्शन है 14.2%, 13.5%, 12% और 11.11%। जबरदस्त तरीका बताता हूं, आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लेन देन में हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। देखो आपको क्या करना है, जो मैं आपको बता रहा हूं, आप यहां ध्यान से देखना, बहुत इजी तरीके से निकलेगा आपको। 16 वस्तु का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है। आपने सामान कितने में खरीदा तो ये तो नहीं पता है, तो आप क्या करना, ध्यान से देखना, यहां पे आप क्या कर लेना, एक मान लेना कि एक में हमने 16 वस्तु खरीदा। देखो जबरदस्त तरीका बताता हूं, एक में हमने 16 वस्तु खरीदा और हमने एक में 18 वस्तु बेचा, क्योंकि क्लियर कर रहा है 16 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य है। जितने रुपये में आपने 16 वस्तु खरीदी उतने ही रुपये में आपने क्या किया, 18 वस्तु को बेच दिया। आई बात समझ में? तो रुपया तो नहीं पता है, तो आपको मैं पिछले बोला था एक पे निकालने के लिए इसको भी एक मानना है। अब ये ऐसे लिख लेना, ये पहले रुपया लिखना, 1 रुपया, ये क्या है, रुपीज, और ये क्या है, वस्तु। फिट करो, आगे भी इसका अगला वर्जन आएगा जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा, इसी से बनेगा ऐसे ही। रुपया वस्तु, तो 1 रुपये में 16 खरीदा, 1 रुपये में 18 बेचा था। अब पूछ रहा है कि कितना हानि होगा। आप क्या करना, ये रख लेना आप यहाँ पे, और नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना। नीचे से 1 को 16 से गुना करो, 16, और 1 को 18 से गुना करो, 18। यहां वाला डाटा नीचे रख देना, 18 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दो। अब इसमें कुछ नहीं है, 16 में से देखो 18 गया तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना। बताऊंगे क्यों माइनस आया है। -2 बट्टे में 18 गुने 100, 2 9 18, 100 बट्टा 9, 100 बट्टा 9 को तोड़ोगे तो क्या आएगा, 11.11, लेकिन ये आएगा माइनस में। माइनस ये इंडिकेट करता है कि 11.11% की हानि हो गई। अगर इसको सॉल्व करने पर प्लस में आता तो आंसर क्या आता, लाभ हो जाता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता, जब भी आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य रुपया बराबर के एक लिख लेना, फिर इधर कर लेना, नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? देख लो, आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं, इसको आप यहीं तक रहने दीजिए। इसकी नेक्स्ट क्लास बड़ी धांसू क्लास होने वाली है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये 2 पार्ट में जाएगा क्योंकि इसमें बहुत टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी क्लास में लाभ और हानि कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।